दोनों लोग पूरी ताकत से वॉल्व घुमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वॉल्व हिल तक नहीं रहा था। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत लगा दी, तब जाकर वॉल्व थोड़ा घूमने लगा। लेकिन इससे पहले कि वे खुशी मनाते, दूर से एक अजीब आवाज आई। ध्यान से देखा तो एक विशाल मछली तेजी से उनकी ओर आ रही थी। सौभाग्य से दोनों समय पर संभल गए और हमले से बच निकले। दोनों ने जल्दी से वॉल्व खोलने की कोशिश की, तभी मछली ने फिर हमला किया। खतरे के बीच उन्होंने पूरी ताकत लगाई और दरवाजा खुल गया। लड़का फुर्ती से अंदर गया और मछली बस कुछ ही दूर थी। आदमी ने भी छलांग लगाकर जान बचा ली। दोनों जहाज के अंदर पहुंच गए। चमकने वाली लाठी जलाई और पानी निकालने वाला स्विच ढूंढा। स्विच चालू होते ही पानी कम हुआ और वे राहत की सांस ले सके, लेकिन खतरा टला नहीं था। वे आगे बढ़े और कंट्रोल रूम में देखा कि मशीनें शायद काम कर सकती हैं। उन्होंने स्विच खोजा और जैसे ही मशीन चालू हुई, अंदर रोशनी फैल गई, लेकिन फिर लाइट बंद पड़ने लगी। लड़का मायूस हुआ, लेकिन आदमी बोला कि मशीन ठीक हो सकती है और इंजन रूम में वजह ढूंढने चला गया। सब कुछ टूटा फूटा था, जिससे बिजली नहीं आ रही थी। तभी ऊपर से आती रोशनी ने ध्यान खींचा। आदमी ने लड़के की ओर देखा और लड़का टॉर्च से ऊपर इशारा करता है। मछली पास आते ही आदमी लोहे का भाला फेंकता है, जो सीधे मछली को लगता है। बिजली केबल से होकर सबमरीन में आ जाती है। लड़का मशीन चालू कर देता है और सबमरीन को फिर से ऊर्जा मिलती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। टापू का ज्वालामुखी फट चुका था और समुद्र की तेज लहरें टापू को निगल रही थीं। पानी अंदर घुसने लगा। टापू पर मौजूद 3 लोग अब किस्मत के भरोसे थे। तभी तेज रोशनी के साथ एक एयरशिप आई और तीनों को खींच लिया। यह आदमी ही था जो समय पर पहुंचा और जान बचा ली। अब पत्थर गिरने लगे। आदमी ने अपनी ड्राइविंग से चतुराई से बचाव किया, लेकिन आगे और बड़े पत्थर आ गए। तब उसने जहाज की कमान साथी को दी और खुद पीछे जाकर हथियार ढूंढने लगा। नाजुक पल में उसने मिसाइल तैयार कर चला दी और खतरा टल गया। इस रोमांच की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी, जब आदमी और उसके बेटे को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली थी। अक्षरों की जांच के बाद उन्हें पता चला कि यह दादाजी की मदद की पुकार है। एयरपोर्ट से रवाना होकर वे एक तूफान में फंस गए। होश में आने पर देखा कि वे किसी अजनबी जगह पर हैं। कुछ देर में वे टापू के बीच पहुंच गए। यह जगह किसी जन्नत जैसी लग रही थी, लेकिन चलते हुए भारी शरीर वाला आदमी एक बड़े अंडे में गिर गया, जिसकी आवाज से विशालकाय छिपकली जाग गई और हमला करने लगी। सभी भागे, लेकिन वह उन्हें घेर लेती है। आदमी ने गुप्त हथियार निकाला, पर उससे कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में उसने छिपकली को घूंसा मारा, जिससे वह और भड़क गई। तभी दूर से आवाज आई और छिपकली पर बड़ी लकड़ी के दंडों से हमला हुआ और वह सब भाग निकले। हंसी की आवाज आई और देखा कि लड़के के दादाजी थे, जिन्होंने सभी को बचाया। तभी जमीन हिलने लगी और आसमान से सोने की बारिश होने लगी। उन्होंने देखा कि बीच टापू में सोने का पहाड़ खड़ा था, लेकिन जान बचाना जरूरी था, इसलिए उन्होंने सोना छोड़कर समुद्र की ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन भारी शरीर वाला आदमी नहीं माना। वह चुपचाप पहाड़ की ओर गया और फिसल कर गिर पड़ा। वहाँ एक बहुत बड़ी सोने की चट्टान थी, जिसे वह हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हिला नहीं पाता। उधर एक साथी का हाथ पानी में चला गया और वह जाग गया। उसे कुछ गड़बड़ लगी और सबको जगा दिया। सबने मिलकर सोचा कि टापू डूबने वाला है। तभी देखा कि भारी आदमी नहीं है। लड़की को शक हुआ कि वह सोने की तलाश में गया होगा। फिर वह लोग 2 टीमों में बंटकर उसे और एयरशिप को ढूंढने लगे। लड़का और उसके पिता समुद्र किनारे पहुंचे। पानी तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने बैग में हवा भरकर समुद्र में छलांग लगा दी। दूसरी ओर लड़की ने अपने पिता को ढूंढ लिया और उसे सोना छोड़ने को मनाया, और वह मान गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वहां अंधेरा छा गया और बारिश शुरू हो गई। जब वे समुद्र किनारे पहुंचे, वहां सिर्फ एक छड़ी थी। पिता पुत्र का कोई निशान नहीं था। तीनों दुखी थे और उन्हें लगा अब उनका अंत निकट है। तभी ज्वालामुखी फिर फटा और पानी टापू को निगलने लगा। जमीन फटने लगी और उनके पास बस प्रार्थना का सहारा था। ज्वालामुखी का उबाल नहीं थमा। जमीन के टुकड़े उड़ने लगे। तब दादाजी ने दोनों को बुलाया और तीनों ने समुद्र में छलांग लगा दी, इस उम्मीद में कि कोई रास्ता मिलेगा। तभी एक एयरशिप आई और उन्हें अंदर खींच लिया। ये वही एयरशिप थी जिसे आदमी और उसका बेटा चला रहे थे। उन्होंने तीनों को बचाया और सबने मिलकर उस रहस्यमयी जगह को छोड़ दिया।